नमस्कार, जय जोहार। IND24 के बिग टॉक शो में इस बार हमारे साथ वुमेन एम्पावरमेंट बैठा है। वुमेन एम्पावरमेंट मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आज हम एक ऐसी बेबाक महिला विधायक के साथ बैठे हैं जिन्हें अक्सर हम विधानसभा में अपने क्षेत्र की समस्या मुखरता से उठाते देखते हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रही हूँ सरायपाली से विधायक चातुरी नंद जी की। अब चातुरी नंद जी के बारे में मैंने इससे ऐसा इसलिए कहा है क्योंकि बहुत ही बेबाकी से वो हमेशा अपनी बात रखती नज़र आती हैं और ख़ास तौर पर छत्तीसगढ़ी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपनी पूरी बात विधानसभा में रखती है। पॉइंट टू पॉइंट अपनी एक एक बात रखना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इस काम को बहुत ही सरलता से करती हैं। नमस्कार चातुरी जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 के शो में। आपके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती हूँ मैं, इसलिए नहीं जानती हूँ क्योंकि आप विधानसभा में नज़र आती हैं हमें और फिर अपने क्षेत्र की ओर मुड़ जाती हैं। बहुत सारे कार्य करते हमने आपको देखा है। सबसे पहले तो मैं आपके बचपन के बारे में जानना चाहूँगी, किस तरीके से आपने बचपन जिया है, क्योंकि काफ़ी संघर्ष किया है आपने। मोर बचपन एक गरीब परिवार से शुरू हुई जी। मोर पिताजी हर राजमिस्त्री रहीस और ओकर 3 ठा बेटी और तीनों बेटी ला राजमिस्त्री होते हुए पढ़ा पाना, शिक्षा दीक्षा दे पाना ये मुश्किल रहीस। लेकिन फिर भी हमर पिताजी हर हमर सब सुख सुविधा के ध्यान रखते हुए हमर तीनों बहनी ला पढ़ात रही से जी। 10वीं में टॉप करें, ओकर बाद बाबूजी बोलते कि घर के काम बूता में सहयोग कर बेटा, पढ़ाई छोड़ दे। अच्छा। पर मोर सोच तो अलग रही से, मोला पढ़ना रही से। 3 बहनी में तीनों में मैं बीच वाली आऊँ, मंझली आऊँ। मोर बड़े वाली के शादी हो चुके रही से और मोर छोटे वाली पढ़त रही से 7वां। तो ऐसन वक्त में, कठिन वक्त में मोला डिसीजन लेना रही से। मैं बाबूजी ला कहें बिल्कुल आपके साथ में, आपके कंधा से कंधा मिला हूँ, फिर पढ़ाई ला भी नहीं छोड़ा। और वो 2 महीना जो गर्मी छुट्टी होवे, वो 2 महीना में मैं ट्रैक्टर में बूता करे जाऊँ। क्या बात है। और चाहे मैं बताना चाहता हूँ कि नौटप्पा जिन लगे रहे, उन नौटप्पा के भरी दोपहरी में भी मैं बालू बोहत रहूँ। अच्छा। मतलब बस ने कठिन जिंदगी जीते हुए, कठिन मेहनत करते हुए मैं जो है आगे बढ़ी हूँ। और गर्मी महीना में 2 महीना बूता कराऊँ, बाबूजी के साथ मिस्त्री बूता घलो करे हाँ। और अपन फीस के जुगाड़ कराऊँ, व्यवस्था कराऊँ और फिर अपन कापी पुस्तक खरीद के पढ़े जाऊँ। जैसन ही खेती किसानी के दिन आवे तब मैं पल्हा रोपा घलो लगाए जाऊँ और ओकर से घर के भी सहयोग हो जाए, है ना। काबर कि एक दिन के 8 उस समय कूरो में धान देवे, है ना। 8 कूरो धान देवे तो हमन ठीका में कमावन। तो ठीका में कमान तो 2 दिन के बूता ले 1 ही दिन कर देवन, मतलब 1 दिन में 16 तामी, 16 कूरो धान हमन कमान। ऐसे घर के सहयोग होत रही से। जैसन जैसन आगे बढ़े हूँ, असन तसन करके मैं जो है 12वीं में फर्स्ट डिवीज़न से डिस्टिंक्शन लान के पास हुई। ओकर बाद कॉलेज गई हूँ। कॉलेज में भी मैं 2 साल खो खो के विश्वविद्यालय स्तर के मैं खो खो प्रतियोगिता में चंडीगढ़ और चंडीगढ़ के प्रतिनिधित्व करे हूँ। ओकर बाद मोर कॉलेज कंप्लीट हुई 2002 में। तो ये हर बच्चा कुछ ना कुछ तो सोचता है, आपने भी सोचा होगा कि बड़े होकर ये बनना है। पहला सवाल कि बड़े होकर क्या बनना है सोचा था। दूसरा सवाल कि राजनीति की ओर ही रुख करना था, और अगर नहीं करना था तो किधर जाना था। मोर तो सोच ये रही से कि मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर बनाऊँ। अच्छा। और एक सतह में बायो लेके रहे हूँ, बायो के स्टूडेंट हूँ। फिर मोर बाबूजी के आर्थिक हालत ऐसे नहीं रही कि हाँ वो मोला मेडिकल के
मेडिकल की शिक्षा पढ़ाई दिवा भी सके। हाँ, बहुत महंगी काबर के होती में है। बहुत पैसा लगते, हमारे बाबूजी के रात का पैसा नहीं रही से कि वो मोला पढ़ा सकत रहीस। तब कॉलेज जैसे ही कंप्लीट होइस, मोर संविदा शिक्षक में नौकरी लगिस। अच्छा। मोर फर्स्ट पोस्टिंग शासकीय हायर सेकेंडरी स्कूल कुसमिसरार में हुईस। और वहाँ से फिर नवा शुरुआत हुईस। मैं घर में अपन अंश देना चालू करें, माटी के घर में रहत रहें, 2 ठो कमरा रहीस मात्र। जब मैं नौकरी लगे हूँ 2500 के नौकरी, 2500 रुपया मोला तनख्वाह मिलत रही से, वही 2500 रुपया तनख्वाह में मैं मोर मायके में पक्का के मकान बनाए। और ओकर बाद 2008 में मोर डिग्री लाल नंद जी के साथ शादी हुईस। काबर की पैसा के कमी की वजह से मोर शिक्षा दीक्षा रुकत रही से, है ना। तो मैं नहीं चाहत रही हूँ कि मोर आसपास के लड़का मन के शिक्षा दीक्षा भी पैसा के कमी से रुके। तेकर साथ में समाज सेवा की तरफ रुक करे, कुछ अंश समाज सेवा में लगाए ले धरे। और 2015-16 में एक संगठन तैयार करे हूँ, छत्तीसगढ़ चौहान सेना, ओकर प्रदेश अध्यक्ष रहूँ। और एकरे माध्यम से आज लगातार 12वां-13वां साल हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ चौहान सेना के बैनर तले में लगभग 300 लड़का मन के, अपन समाज के लड़का मन के बिहाव कर चुके हैं। क्या बात है। समाज सेवा प्रथम सीढ़ी है राजनीति के। ऐसा तो मोर राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रही से, फिर मोर यहाँ के सर वो चाहत रही से कि मैं राजनीति में आवा। 2008 से पीछे पढ़े रही से। और 2018 में भी बोलिस तब तो भी नहीं बोले हूँ, है ना। और लास्ट में पता नहीं का हुई तो 2023 में मैं हाँ बोले हूँ, टिकट मिलीस और मैं जीत के घलो आ गया हूँ। पहले जब आपको टिकट दी गई तो विश्वास था कि आप जीत जाएंगी, अगर नहीं जीत पाई तो उसके बाद क्या, ऐसा कुछ डर भी लगा होगा आपको? उस समय की क्या मनोदशा रही थी आपकी? मोला विश्वास रही कि अगर मोला कोनो पार्टी अपन आशीर्वाद दे थे तो वो पार्टी से निश्चित तौर पे निर्वाचित हो गया हूँ। काबर कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है। मैं मन में कभी सोचे नहीं रहे कि मैं हार हूँ, है ना। केवल एक था उद्देश्य रही से कि मैं अगर जनता के सेवा बर मोला अगर चुना थे जनता, तो निश्चित तौर पे जनता के सेवा में ही अपन समय दी है, ऐसे विश्वास रही से। और आज वही कड़ी में मैं जनता के हर दुख सुख में खड़ी रही था। चातुरी जी, अगर मैं सरायपाली की बात करूं तो क्या मूलभूत मुख्य समस्याएं आपको नज़र आती हैं और उनके समाधान के लिए अब तक क्या क्या कदम उठा लिए हैं आपने? सरायपाली क्षेत्र ये हमारा रायपुर संभाग के सबसे अंतिम छोर है, महासमुंद जिला के सबसे अंतिम छोर है, वनांचल क्षेत्र है। और वहाँ के जो बालिका मन हैं वो मन शिक्षा से वंचित होते हैं। काबर की एकमात्र कॉलेज, 3 कॉलेज है, लेकिन उमन के दूरी जो है हमार बेटी मन पर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सिंघोड़ा से अगर कोनो हमारी बेटी पढ़े आते सरायपाली तो ओला लगभग 20 किलोमीटर की दूरी तय करके आना है। और ओकर अंदर अगर जंगल से आना है तो 30 किलोमीटर की दूरी कैसे हो ही। जंगल भीतरी ले हमार ST SC के बेटी मन कैसे पढ़े आ पाए, है ना। तो एक ये समस्या है कि बेटी मन पर वहाँ कन्या महाविद्यालय की मैं मांग भी करे रहे हूँ, कन्या महाविद्यालय नहीं है या महाविद्यालय नहीं है। साथ ही जो मूलभूत सुविधा है ना, बिजली, पानी और सड़क, तो सड़क तो अभी हो चुके हैं। स्वास्थ्य में भी कमी हवे। मोर क्षेत्र में एम्बुलेंस के कमी है। एक एम्बुलेंस रही तेला माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल अपन क्षेत्र ले गिस। एम्बुलेंस के कमी हवे, डॉक्टर नहीं है, विषय विशेषज्ञ नहीं है, है ना। तो ऐसने करके क्षेत्र में बहुत सारा स्वास्थ्यगत परेशानी तो हवे। एकर अलावा पानी के विकराल समस्या है। मोर एरिया ड्राई क्षेत्र में आते, 1000 फीट 1200 फीट भी अगर खोदे जाते तब भी पानी नहीं मिलत है। अच्छा। जल स्तर अतका नीचे चल दे हवे कि वहाँ गर्मी महीना जैसे शुरू होते पानी पर हाहाकार मच जाते। अच्छा। एकरे सती
ये समस्या पूरे सरायपाली में है? पूरा सरायपाली में, मतलब वो सरायपाली के कुछ गांव में, आधा गांव में हवे हैं, आधा गांव में पूरा हवे। तो शहरी क्षेत्र में भी पानी के समस्या विकराल रूप ले है। ओखर बर अभी अमृत जल जीवन मिशन 2 के तहत 140 करोड़ रुपया के सैंक्शन होए हवे और अवैया बेरा में ओखर से सरायपाली के जो शहरी क्षेत्र है ओमा पानी के कमी ला पूरा करे जा सकत है, लेकिन गांव स्तर में पानी के समस्या अभी भी बने हुए हैं। ये स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, इसके अलावा सरकारी स्कूलों की जो स्थिति है जर्जर अवस्था, उसे सुधारने के लिए हम किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या क्या योजनाएं हैं? विपक्ष के विधायक होए के नाती केवल मैं मांग कर सकत हाँ, लड़ सकत हाँ, है ना, और वो काम ला मैं बखूबी निभात हूँ। काबर मैं शिक्षा से जुड़े हुए रहे, मैं शिक्षिका जीवन अपन व्यतीत कर चुके हैं। मैं समझता कि एक स्कूल में लड़का ला कैसे वातावरण देना है, कैसे ओला सुविधा प्रदान करना है, ताकि ओला अच्छा से अच्छा निडर वाला निर्भयपूर्ण वातावरण में ओला शिक्षा मिल सके। बच्चा डराए मत कि मैं स्कूल जाऊँ तो मार खाऊँ, ये डर वाली भावना बिल्कुल ख़त्म हो जाना चाहिए। ऐसे निडर जो वातावरण है वो वातावरण में वाला शिक्षा मिले, एक बार मैं हमेशा प्रयासरत रही था। शिक्षक साथी मन से, प्रिंसिपल मन से, BO DO से लगातार संपर्क में रही था और उमन के समस्या से अवगत करात रही था उमन। और कुछ सुविधा ला मैं माननीय कलेक्टर महोदय जी से पूरा करवा था, कुछ ला अपन निधि से देता हूँ। और जैसन कि पझरापाली स्कूल में हाई स्कूल है और वहाँ केवल हमारे ST SC के लड़का मन ही पढ़ते हैं। फिर वहाँ जो है साइंस के और मैथमेटिक्स के टीचर नहीं है, जेकर चलते लड़का मन के पढ़ाई में प्रभाव पड़ा थे। तब वहाँ में ये घोषणा करके आए हैं कि जब तक यहाँ शिक्षक के भर्ती नहीं होगी तो आप गांव के ऐसे कोई पढ़े लिखे बच्चा जिन मैथमेटिक्स और बायो साइंस में क्वालिफाइड हो, है ना, ओला आप मन एढ़ाक में रख ले, ओकर पैसा मैं मोर कार्यालय कति ले दी हैं। ऐसे करके मैं घोषणा करे रहे और सर मैंने कर व्यवस्था करे है। हर महीना दोनों शिक्षक ला 5-5 हज़ार के राशि हमारे तरफ से दिए जाते हैं। अच्छा, ये एक सवाल है कि जब हम विपक्ष में विधायक होते हैं और क्षेत्र के कार्य करने के लिए जब हम चाहे राशि की मांग करें या अन्य सुविधाओं की मांग करें, तो उस समय परेशानी की स्थिति को फेस करना पड़ता है आपको? बहुत परेशानी होती है। विपक्ष के आवाज़ ला दबाना, है ना, कठिन तो है, लेकिन दुनिया ये करते, विपक्ष के आवाज़ ला दबाए के प्रयास करते। लेकिन अगर हमार मांग जनहित के है तो निश्चित तौर पे अधिकारी मन भी ना उनमें साथ देते और मांग पूरा होते। योजनाओं की अगर मैं बात करूं तो केंद्र और राज्य सरकार की कौन सी ऐसी योजनाएं हैं अब तक की जो आपके क्षेत्र तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही है? बहुत सारा योजना जो केंद्र से राज्य में आए हैं, है ना, केंद्र सरकार के बहुत सारा योजना केवल कागज में ही है। अच्छा, है ना, कागजी में ही है, अंतिम छोर के व्यक्ति तक ओकर लाभ नहीं पहुंचत हवे। जैसे आवास की बात करते हैं मन, 18 लाख आवास हम दिए हैं इसी कथे, लेकिन अभी तक के मैं आप लोग बताना चाहता हूँ कि ये जो आवास प्लस योजना है एक शुरुआत ही नहीं हुई है, तो 18 लाख आवास कैसे मिलिस, है ना। और जो पेंशन के पैसा मतलब मिलत हवे ओमा भी कटौती कर दिए जाते। महतारी वंदन कहते मन, महतारी वंदन में तो ये घोषणा रही से कि सभी विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह देंगे, ऐसे करके घोषणा कर रही से शासन। लेकिन जब जीत के आई ओकर बाद उमें क्राइटेरिया लागू कर दी, और क्राइटेरिया लागू करे के बाद अगर कोई महिला ला पेंशन मिला थे 500 रुपया तो महतारी वंदन के 500 दे के 1000 वाला कंप्लीट कर देते, मतलब सीधा सीधा 500 रुपये के मल्ला घाटो हुआ थे। ये महतारी वंदन योजना को आप कैसे देख रही हैं? क्योंकि महतारी वंदन योजना के ज़रिए सरकार का कहना है कि सैकड़ों लाखों महिलाओं तक हम ऐसी रकम पहुंचा रहे हैं जो उन्हें काम आ रही है। आपके इलाके की अगर मैं बात करूं तो आप तो अंदर तक जाती हैं, ज़मीन तक सारी चीज़ों की टोह लेती हैं। महतारी वंदन योजना का कितना असर आपके क्षेत्र में है?
देखो, महतारी वंदन पर सरकार 1000 दे थे, कई महिला मन से 500 रुपये काट ले थे, लेकिन वही जगह आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। अभी एक गैस सिलेंडर 1060 रुपये में आवत है, तो 60 रुपये तो उसने ज़्यादा हो गए। मान लो 1000 देवत है तो का सिलेंडरेज में ओकर जीवन व्यतीत हो जाही। घर में और साग नून तेल सब चीज़ हवे, तो एकर से महिला सशक्त कैसे होत है। साथ ही बिजली बिल अतका ज़्यादा बढ़े हुए है कि पूरा डाका महिला मन के जेब में डाले जाते हैं। चातुरी जी, एक ये सवाल है कि जब भी हम किसी फील्ड में होते हैं, हालांकि महिलाओं को हर जगह परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मैं जानना चाहती हूँ कि राजनीति में कितनी चुनौती महिलाओं के लिए होती है। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, समाज सेवा आपने की है, शिक्षिका आप हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने देखी सोची समझी हैं। बावजूद इसके मैं पूछना चाहूँगी कि राजनीति में कितना चुनौतीपूर्ण है महिलाओं का एक पॉलिटिशियन में होना, पॉलिटिक्स में होना, क्या क्या फेस करना पड़ता है, और अब तक आपको क्या लगता है कि क्या कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से महिलाओं को और फ्रीडम की आवश्यकता है? बहुत सारा तकलीफ तो होते, बहुत सारा चुनौतीपूर्ण एक राजनीति में रहने वाली महिला पर चुनौती एकर सता काबर की परिवार है, बच्चा है और पूरा क्षेत्र के जनता है। तीनों ला मैनेज करना है और तीनों पर समय निकालना है। और कभू कभू ये बहुत मुश्किल होते कि तीनों ला समय दिया जाए, तो ये एक राजनीतिक महिला बनना वाकई में चुनौतीपूर्ण स्थिति रही थे। लेकिन फिर भी मैं मैनेज करता, अपन लइका मन ला भी बरोबर टाइम देता, घर परिवार ला भी देता और क्षेत्र के जनता पर तो हमेशा उपलब्ध रही था। विधायक हैं आप, इसके बावजूद भी जब कई बार ऐसी चुनौतीपूर्ण स्थितियां आती हैं, ऐसे में जब कभी अपने आप को साबित करने की स्थिति होती है, तो लगता है आपको कि आज भी कहीं ना कहीं पुरुषों से कहीं ना कहीं कंपेयर करके कम आंक दिया जाता है, भरोसा जता नहीं पाते पूरी तरीके से कि हम भी कर लेंगे वो चीज़ें, ये होता है आज भी? आज भी ये पुरुष प्रधान देश में स्त्री ला कम आके जाते और दुनिया चाहते कि औरत अपन दायरा में ही रहे, दायरा पार झन करे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब स्त्री एक बच्चा ला नवा जीवन दे सकत है, बिल्कुल, एक परिवार ला उन्नति के शिखर तक ले जाते हैं, घर ला स्वर्ग बना सकत है, तो का स्त्री पुरुष के कंधा से कंधा मिला के नहीं चल सके? बिल्कुल चल सकत है। कला की दुनिया भी आपको बहुत पसंद है, गाना गाती हैं आप, और ये कला की दुनिया से सीधे राजनीति में आ गई। क्या उधर भी कभी फ्यूचर सोचा था क्या कि सिंगिंग में भी फ्यूचर बनाया जा सकता है, कि एक ऐसे ही आपकी? नहीं, बस मोर जिंदगी के एक पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छा, है ना। गीत गाना, गीत गुनगुनाना पसंद है ना, आपको? पसंद तो है। एक सुना दीजिए, हम भी सुनेंगे। बिल्कुल। अब छत्तीसगढ़ की बेटियां छत्तीसगढ़ी ना, बिल्कुल, अब आपको मैं छत्तीसगढ़ी में ही बिल्कुल, हमें तो आवाज सुननी है आपकी। मोर छत्तीसगढ़ के माटी तै भारत माँ के साटी, मैं तोला नवाऊं माथा महतारी आती जाती। हिंदी गाने भी गुनगुनाती? हिंदी भी गाती। एक आध हिंदी भी सुना दीजिए फिर, आपकी आवाज बहुत अच्छी है वाकई। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार ये कहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। चातुरी जी, ये छत्तीसगढ़ी संस्कृति और लोक कला को बढ़ावा देने के लिए एक विधायक के तौर पर आपकी क्या क्या विशेषता रही है? मैं जब शिक्षकीय जीवन जियत रही हूँ, वही समय से मैं एक संगठन है छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना, जी जी, वो क्रांति सेना के मैं सदस्य रही हूँ और मैं भाषा पर काम करत रही हूँ। छत्तीसगढ़ी भाखा ला
छत्तीसगढ़ में स्थान दिलाए बर मैं प्रयासरत रही हूँ। और एक विधायक होए के नाते जो है मैं ये काम ला बखूबी निभात हूँ। मैं भी सदन में ये बात भी रखे रही हूँ कि आप जो छत्तीसगढ़ के या राज्य के शिक्षा है, वो शिक्षा के माध्यम अब जब मातृभाषा रखा था, स्थानीय बोली रखा था, तो हमारे छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाई काबर नहीं होते, ये मांग ला मैं रखे हूँ मंत्री महोदय जी के सामने में। और जब तक मैं जी हाँ तब तक मैं छत्तीसगढ़ी भाषा पर ही काम करी हाँ। अगर मैं बात करूं आगामी 1-2 वर्ष की, तो सरायपाली के लिए चातुरी नंद जी का ड्रीम प्रोजेक्ट क्या है? कोई एक ऐसी ड्रीम प्रोजेक्ट जिस पे आपका फोकस हो कि ये मेरे पूरे विधायकी कार्यकाल में कंप्लीट होना चाहिए, क्या सोच रखा है आपने? सरायपाली के तो ऐसे बहुत सारा चीज़ हवे, जैसे कि शिक्षा में है, स्वास्थ्य में है। मोर पहली से ये सोच रही से कि अगर मैं शासन प्रशासन में पक्ष के विधायक रहते हैं तो सबसे पहले मोर क्षेत्र में मैं जो है कृषि महाविद्यालय की मांग रखे रहते हूँ, ताकि आसपास के वो क्षेत्र के लड़का मन जिन मन कृषि में अपन योगदान समझते हैं या कृषि में अपन भविष्य बनाना चाहते हैं, वो लड़का मन ला वो विद्यालय से पढ़ करके लाभ मिल सके। एक सती मैं वहाँ कृषि महाविद्यालय के मांग करे रहते हूँ। लेकिन अब विपक्ष में हाँ तो देखा था मांगत रहे ले तो सब मांगे ले सब मिल जाते। और वो एक छत्तीसगढ़ी में कहावत भी है, मांगत ले हीन नहीं और देत ले पुण्य नहीं, है ना। और अगर ये कहावत ला हमार मंत्री महोदय मन, हमार मुख्यमंत्री जी स्वीकार करें तो दे के एक पुण्य के भागी बनी, है ना। एक अलावा मोर क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधा भी लचर हवे, काबर की विषय विशेषज्ञ की कमी हवे। और उत्का धुरिया से जिला अस्पताल पहुँचे में लगभग 110 किलोमीटर की दूरी पड़ते। वहाँ न तो वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल है, 100 बिस्तर अस्पताल बने रही, 30 बिस्तर कर दे है। और वहाँ सुविधा के अभाव है। मैं चाहा था कि वो क्षेत्र में कम से कम 10 बिस्तर के तो वेंटिलेटर वाला हॉस्पिटल खुले, है ना। एक मोर सोच रही से कि एक अपना हॉस्पिटल खोलते हैं, खुद का अपना नहीं, खुद का नहीं, अपना सभी के लिए, हाँ सभी के लिए। अच्छा, हाँ। जहाँ उमन का सके कि हाँ मोर हॉस्पिटल है, अपना हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल नाम ही आप देना चाहती हैं? नाम ही वो हॉस्पिटल, अपना हॉस्पिटल। क्या बात है, बढ़िया है ना, देना चाहते रहे, जहाँ हर व्यक्ति कतीस कि हाँ मोर हॉस्पिटल है। और उनमें मोर सोच रही से कि मैं मनखे मन से 2-2, 3-3 रुपये ले लेके कम से कम जो है ना वो हॉस्पिटल बनाते हूँ, ताकि वहाँ जाने वाला व्यक्ति मन के निःशुल्क इलाज होती। अच्छा, ये कांग्रेस और भाजपा की अगर मैं बात करूं तो विपक्ष की जो भूमिका है वर्तमान में, इसमें अपनी पार्टी की मजबूती को आप किस तरीके से देखती हैं? मोर पार्टी के सभी सदस्य विपक्ष के भूमिका ला बहुत अच्छे तरीके से निभावत हमें। विशेषकर हमार नेता प्रतिपक्ष जी आदरणीय चरणदास महंत जी अपन भूमिका ला एकदम अच्छे से निभावत हमें और अपन काम ला पूरी ईमानदारी से करत हैं। साथ में हमार परम सम्माननीय हमार आदरणीय बड़े भैया भूपेश बघेल जी भी एक दमदार विपक्ष के रूप में काम करत हवे और उमने के अनुसरण करते हुए हम उनका पाछू पाछू चला था। कई बार कई जो राजनीतिज्ञ होते हैं, कई पॉलिटिशियंस होते हैं, हर एक पॉलिटिशियन से वो इंस्पायर होते हैं। मैं जानना चाहती हूँ कि आप इंस्पायर किससे होती हैं सबसे ज़्यादा? मैं भूपेश भैया और माननीय चरणदास भैया दोनों से इंस्पायर हूँ। चरणदास भैया के बिना विचलित होए, बिना उत्तेजित होए, बड़े से बड़े बात ला एकदम सरलता से कह देते। और जहाँ हमार बात ला नहीं सुने वहाँ उत्तेजना से बोल के अपन बात ला मनवाए के ताकत रखने वाला हमार भूपेश बघेल जी के भी उमन के जो विशेषता है वो विशेषता मुझे बहुत अच्छा लगता है। कांग्रेस इस बार बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम आने वाले 2028 में अपनी सरकार बनाएंगे, चुनाव के बाद हम वापस से कम बैक करेंगे। क्या लगता है कि किस तरीके से कांग्रेस कम बैक करेगी? क्योंकि कहीं ना कहीं कई सारे हम वीडियो देखते रहते हैं, बयान सुनते रहते हैं
कहते हैं मतलब विपक्ष, अगर मैं बात करूं तो बीजेपी का कहना है कि ये आपस में एकजुट है नहीं, तो आने की संभावना तो वैसे ही कम है। तो ये एकजुटता का फंडा क्या है? आपको क्या लगता है कि एकजुटता क्या नहीं है वाकई? नहीं, विपक्ष तो कबेच कर ही कि ये मन एकजुट नहीं है करके दिखा ही है ना, दुनिया ला एक तस्वीर दिखा ही कि मन एकजुट नहीं है। पर अंदर की बात ये है कि कांग्रेस में कोनो गुटबाजी नहीं है। हाँ, विचार में मतभेद हो सकत है, लेकिन मन भेद नहीं है, है ना। और निश्चित तौर पे अच्छा काम के फल अच्छा मिलते, और मेहनत के फल हमेशा मीठा होते। और कांग्रेस पार्टी के हर सदस्य, पार्टी के हर कार्यकर्ता अपन दिल जान लगा के मेहनत करत हवे, तो यह बेरा में निश्चित तौर पे मीठा फल मिली। बिल्कुल। आपके वीडियोस कुछ देखे हैं, हमेशा विवादों से घिरी रहती हैं आप। कई बार वीडियो हमने देखे हैं लड़ते। क्यों भाई इतना क्यों लड़ते हैं आप? किसके लिए, किस लिए? ये हर बार वीडियो बना कौन लेता है आपका? जनता मुला चुन के भेजे है। कुछ क्वालिटी देखी सो ही तब तो मुला चुने है कि हमार सुख और दुख में हमार लड़ाई लड़े बर हमार दीदी खड़े रही। और अगर मैं मोर जनता के सुख दुख में खड़े नहीं हो पात हूँ, उमन के हक के लड़ाई नहीं लड़े पात हूँ, तब मैं नेता कैसे? और मोर शुरू से आदत है कि मैं जिन भी काम ला अपन मूड में लेता वो काम ला पूरा कई के रही था। जब टीचर रहे, ईमानदारी से लड़का मन ला शिक्षा दें। राजनीति में आए हैं, सबसे पहली प्राथमिकता मोर क्षेत्र के जनता के समस्या, ओकर मुद्दा ला उठाना और ओला न्याय दिलाना, ये मोर परम कर्तव्य है। अच्छा, एक अंतिम सवाल लूँगी मैं आपसे कि अब जबकि चुनाव होंगे और आप लोग एक बार फिर से खड़े होंगे, तो क्या कुछ मूल बातें होंगी जो सरकार बनाने के लिए जनता को विश्वास दिलाएंगे? ब्लूप्रिंट तो नहीं कहूँगी, लेकिन ऐसी कौन कौन सी मुख्य बातें रहेंगी जिसका वादा आप जनता से करेंगे और पार्टी को करना चाहिए? पार्टी अपन जगह अपन काम करत हवे, और हमन क्षेत्र के जो समस्या रही, मूलभूत समस्या, वो ला लेकर के क्षेत्र के जनता तक जाबोन। अभी भी वही समस्या ले लेकर के उमन के साथ खड़े हन, उमन के लड़ाई लड़त हन। जैसे बहुत सारा मुद्दा है, किसान भाई मन ला उमन के समुचित उचित मूल्य नहीं मिल पाई सवे, उमन के पूरा धान नहीं खरीदे गए है, उमन ला टेक्निकल फॉल्ट वाले स्थिति में पैदा करके उमन के धान ला नहीं खरीदे जा सके। युवा बेरोजगार साथी मन ला रोजगार नहीं मिल पात हवे, महिला बहनी मन रोजगार करना चाहते हैं, उमन ला ऋण नहीं मिल पावत है। तो पूरी तरह से महिला, युवा और पूरा जनता, किसान सब परेशान हवे। और इमन के समस्या ला, इमन के समाधान करके अगर हम उमन के पास जात हन, तो मन ला लगी कि हाँ वाकई में हमार नेता हमार बार काम करत हवे। तो धान, किसान, शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो चातुरीनंद जी अपने क्षेत्र में यानी कि सरायपाली विधानसभा में लगातार उठा रही हैं, कोशिश कर रही हैं कि ये सारी सुख सुविधाएं जो हैं अपने क्षेत्र की जनता को दे पाएं। उनका कहना है कि आने वाले समय में जब एक बार फिर से चुनाव होंगे तो इन सारे मुद्दों को लेकर जनता के बीच वो उतरेंगे। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगी कि वाकई अगर इंसान ज़मीन से जुड़कर कार्य करता है तो तरक्की, सफलता सब कुछ कदम चूमती है। और इसका जीता जागता एक उदाहरण जो है वो चातुरीनंद जी है, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बताया कि उनके जो पिताजी थे वो मजदूर थे, उनके साथ साथ उन्होंने काम किया, बहुत ही संघर्ष किया, और उस संघर्ष का नतीजा है कि वो आज इस इंटरव्यू में हमारे साथ बैठी हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।